हेलो विद्यार्थियों, फिर आज आप लोगों का स्वागत है फंडामेंटल इंग्लिश क्लासेस सहरसा में। आज भयंकर टेंस पढ़ाई होगी, पास्ट परफेक्ट की पढ़ाई होगी। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं वही टाइम एंड टेंस के पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट के बारे में जान लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट, एकदम बराबर होता है पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट का पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस O प्लस C, यही है। और पास्ट परफेक्ट का होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस O प्लस C, यही है पास्ट परफेक्ट का मतलब। पास्ट इंडेफिनिट बराबर होता है पास्ट परफेक्ट का। अगर मान लीजिए परीक्षा में कोई ट्रांसलेशन आया है, क्या आया है कि मैंने खाना खा लिया था। कोई लड़का बनाया है आई हैड ईटेन, आई हैड ईटेन फूड, मैंने खाना खा लिया था। अब कोई लड़का बनाया है आई एट फूड। ध्यान दीजिएगा, एक लड़का बनाया है आई हैड ईटेन फूड और एक लड़का बनाया है आई एट फूड। कौन सही है? एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर इस वाक्य को काट देगा और इस वाक्य को टिक मार देगा। ऐसा क्यों? सवाल है। सर आप तो बोर्ड में लिखे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट बराबर होता है पास्ट परफेक्ट। शाब्दिक अर्थ एकदम बराबर है, लेकिन हर चीज़ का प्रयोग होता है। तो पास्ट परफेक्ट अकेले नहीं बनता है। तो नोट्स में लिख लीजिए, नोट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अकेले में नहीं होता है। नहीं होता है तो कब होता है? एक सवाल खड़ा हो गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अकेले में नहीं होता है तो कब होता है? जब एक वाक्य में दो पास्ट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट वाक्य हो तभी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होता है, अन्यथा एक अकेला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अकेले में नहीं होता है। जब एक वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य एक वाक्य में हो तो वह
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। इसी में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। एक अकेला वाक पास्ट इंडेफिनिट होता है। पास्ट इंडेफिनिट होता है। समझ में आया विद्यार्थी? अब आइए देखिए, ये कैठो वाक है। मैं खाना खा चुका या मैं खाना खा चुका, एक वाक है। एक वाक को आपने बनाया पास्ट परफेक्ट में, इसलिए वहाँ क्रॉस चिन्ह लग गया। और कोई बनाया है आई एट फूड पास्ट इंडेफिनिट में, यहाँ सही लग गया, क्योंकि पास्ट परफेक्ट अकेले में नहीं होता है। इसमें कम से कम 2 वाक या 2 से अधिक वाक का होना अनिवार्य है। समझ में आ गया? चलिए भाई लिखिए, तब नोट्स में लिखो। कपड़ा होना देखो, एक बंद कर दूँ। हाँ, तो जब एक या एक से अधिक वाक एक वाक में हो तो वो 3 बातों पर निर्भर करता है। एक बात, ए वर्क which is done before, after, before second वर्ग। अर्थात एक काम पहले और दूसरा काम बाद में। एक काम पहले और दूसरा काम बाद में। कहने का अर्थ यह है कि 2 वाक होगा, एक काम पहले होगा और दूसरा काम बाद में होगा। तो याद रखिए, 2 वाक होगा तो 2 सब्जेक्ट होगा, 2 वर्ब होगा, 2 ऑब्जेक्ट होगा, तो दोनों वाक के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होता है। याद रखिएगा, 2 वाक होगा तो दोनों वाक में जो 2 सब्जेक्ट होगा उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगा। इसलिए एक काम पहले होता है और दूसरा काम बाद में होता है। जैसे एक एग्जाम्पल दीजिए भाई, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल गई थी। ठीक है भाई, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल गई थी। देखिए भाई, इसमें 2 वाक है। मैं स्टेशन पहुंचा, एक वाक हो गया। अब पहले गाड़ी खुल गई थी,
कौन तो काम पहले हुआ? काम पहले गाड़ी खुलने का हुआ। मैं भी स्टेशन पहुंचा और गाड़ी भी खुल गई। दोनों काम पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन यहाँ लग गया है पहले। अब आप देखिए, मैं गाड़ी पकड़ पाया? नहीं पकड़ पाया। क्यों बेटा? गाड़ी पहले खुल गई थी, इसलिए उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। तो यह नोट में कर लीजिए, इसमें उद्देश्य माने ऑब्जेक्ट, उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। देश की पूर्ति नहीं होती है। आ गया समझ में? दो वाक्य है बेटा। मैं स्टेशन पहुंच गया, काम पूरा हो गया, और गाड़ी भी खुल गई, लेकिन हम गाड़ी नहीं पकड़ पाए। क्यों भाई? पहले गाड़ी खुल गई, उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। तो बनाने का नियम है कि जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में। तो लिख लीजिए बनाने का नियम। बनाने का नियम। जो काम पहले होगा, जो काम पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होगा, और जो बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है, में बनाया जाता है। आ गया दिमाग में? कहने का अर्थ है कि फार्मूला, और लिख लो, दोनों वाक्य को प्रीपोजिशन बिफोर से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। आ गया समझ में? कहने का अर्थ यह है कि इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस O प्लस C। ठीक है? जोड़ेंगे किससे? बिफोर से, BEFORE, बिफोर। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। यही है। इसी फार्मूला पर पहला पॉइंट बनेगा, माने एक काम पहले और दूसरा काम बाद में। लेकिन याद रखिएगा, उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। दोनों वाक्य के सब्जेक्ट की उद्देश्य की पूर्ति
नहीं होगी। तभी ऐसा बनेगा, अन्यथा फिर 3 बात हो जाएगा। तीनों का अलग अलग रूल है। चलिए, तो मैंने लिखा था, हाँ, तो मैंने लिखाया था मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल गई थी। तो पहले काम कौन तो हुआ? बिल्कुल सही बात है, पहले गाड़ी खुली है, उसी को परफेक्ट में बनाएंगे। तो लिखिए द ट्रेन हैड लेफ्ट। लीव का V2 लेफ्ट और V3 भी लेफ्ट होता है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, कहाँ से खुली थी? फ्रॉम द स्टेशन, फ्रॉम द स्टेशन। कोई जगह जब छोड़ा जाता है तो उसके पहले फ्रॉम लगता है और पहुंचा जाता है तो टू लगता है। इस बात को याद रखिएगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट फ्रॉम द स्टेशन बिफोर आई वेंट। बिफोर आई वेंट टू स्टेशन, यहाँ फ्रॉम द स्टेशन को हटा दोगे तो वेंट टू स्टेशन यहीं तक लिखा जाएगा। ये भी लिखा जाएगा बिफोर आई वेंट टू स्टेशन, तो यहाँ से फ्रॉम द स्टेशन हट जाएगा। यही बात है, बात बराबर है, क्योंकि ये कम्प्लीमेंट है, चाहे आप इसमें जोड़िए या उसमें जोड़िए, बात तो बराबर है। बिफोर आई वेंट, समझ में आ गया विद्यार्थी? बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें अपवाद भी है, एक्सेप्शन ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट का अपवाद भी है बेटा। क्या अपवाद है? अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक वाक्य किस में बनता है? पास्ट परफेक्ट में बनता है, पास्ट इंडिफिनिट में बनता है। लेकिन अब एक वाक्य देने जा रहे हैं जिसमें जो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, तो यही अपवाद है। क्यों बनेगा आप जान लीजिए। कुछ वाक्य ऐसे हैं जिसमें एक वाक्य मतलब पास्ट इंडिफिनिट वाक्य डम्मी बन के रहता है, मतलब गौन रहता है, छुपा हुआ रहता है, डम्मी होता है, उसको डम्मी भी बोलते हैं। तो क्या होता है, कुछ वाक्य ऐसे हैं, कुछ वाक्य ऐसे हैं जिसमें पास्ट इंडिफिनिट वाक्य लुप्त रहता है। ऐसी परिस्थिति में एक अकेला वाक्य पास्ट परफेक्ट में बनाया जाता है। पास्ट इंडिफिनिट का संकेत वाक्य में रहता है, पास्ट इंडिफिनिट का संकेत वाक्य में रहता है। जैसे लिखिए, गाड़ी पहले खुल गई थी। क्या हो गया? गाड़ी पहले खुल गई थी।
खुल गई थी। गाड़ी पहले खुल गई थी, एक वाक्य है, लेकिन यह शब्द पहले क्यों आया? क्योंकि इसके बाद कोई काम हुआ है जो पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए इस एक अकेला वाक्य पास्ट परफेक्ट में बनेगा। इसलिए इसका हो जाएगा द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर। बिफोर के बाद कुछ नहीं होगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट लुप्त है, इसलिए वहाँ कुछ नहीं होगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका अपवाद है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन टू। कभी कभी इस प्रकार के वाक्य में इस प्रकार के वाक्य में एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग होता है। ऐसी परिस्थिति में एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग बिफोर से पहले होता है। बिफोर से पहले होता है। जैसे में लिखिए, गाड़ी बहुत पहले खुल गई थी। गाड़ी बहुत पहले खुल गई थी। अब यहां देखिए, बहुत पहले हो गया भाई। ये बहुत पहले क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया। तो ऐसा मत कीजिएगा कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर, गलत हो जाएगा। ये लिखना है द ट्रेन हैड लेफ्ट मच बिफोर। ऐसा नहीं होगा द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर मच, गलत हो जाएगा। जैसे पिताजी 2 घंटा पहले आ गए थे, तो हो जाएगा द फादर हैड कम 2 hours बिफोर। समझ में आ गया विद्यार्थी?
बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यही है पास्ट परफेक्ट का पहला पॉइंट। अब बचा 2 पॉइंट और। एक का नाम है बोथ एक्शन एज ए सेम टाइम, दोनों काम एक साथ। और तीसरा का नाम हो जाएगा एक काम पहले दूसरा काम बाद में, मैंने पहले वाले पॉइंट का साफ उल्टा, लेकिन उसमें उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। ये दोनों वाक्य 2 तरीके से बनेगा, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डाला जाएगा। आप लोग रेगुलर देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो कॉल नंबर से हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, प्रॉब्लम को हल कर लीजिए, अवश्य आप आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।